नमस्ते दोस्तों, मनमीत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या रिलेशन है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हमें पता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, तो इस फॉर्मूला से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें स्पीड पता है और ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा वो भी पता है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड भी पता है, तो ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं। टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज के अलावा कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी हैं, जिन्हें हम आगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स का ध्यान रखें। अगर डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम सेकंड में और स्पीड मीटर पर सेकंड में ले। और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम आवर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हो, तो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। अब हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, इन केस अगर कोई कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे, फिर सेम डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे, तो उसकी पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड होगा 2x y ओवर x प्लस y। पर ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं अगर दोनों स्पीड से डिस्टेंस कवर सेम है। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम यह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। मतलब टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स। He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Same distance अलग अलग स्पीड से कवर किया। 21 हो गया x और 24 हो गया y। Find the total journey in किलोमीटर। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टोटल टाइम हमें मालूम है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एवरेज स्पीड फाइंड करके वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। एवरेज स्पीड होगी 2xy ओवर x प्लस y। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 22.4 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 224 किलोमीटर्स। अब अगर दो लोगों की स्पीड की रेशियो a रेशियो b है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम की रेशियो होगी b रेशियो a। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। If A takes 10 hours to cover distance from one city to another at speed of 60 km per hour. A का टाइम है 10 hours और स्पीड है 60 km per hour. How much time will B take to cover same distance at speed of 40 km per hour? B और A का डिस्टेंस सेम है और B की स्पीड है 40 km per hour. हमें B का टाइम फाइंड करना है। अब अगर डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के टाइम की रेशियो स्पीड की रेशियो से उल्टी होगी। मतलब स्पीड ऑफ ए ओवर स्पीड ऑफ बी इक्वल टाइम टेकन बाय बी ओवर टाइम टेकन बाय ए। स्पीड ऑफ ए 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बी 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम टेकन बाय ए है 10 आवर्स।
तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने पर टाइम टेकन बाय बी आ जाएगा 15 आवर्स। मान लीजिए कोई कुछ डिस्टेंस v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। अगर उसकी स्पीड v1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसे t1 आवर टाइम कम लगता, और अगर उसकी स्पीड v2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे t2 आवर टाइम ज़्यादा लगता। तो उसकी स्पीड v होगी v1 v2 t1 प्लस t2 ओवर v1 t2 माइनस v2 t1। अगर t1 t2 के बराबर हो तो v हो जाएगा 2 v1 v2 ओवर v1 माइनस v2, और डिस्टेंस कवर x हो जाएगा v t1 1 प्लस v ओवर v1। पर ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं अगर t1 t2 के बराबर हो। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A man covered a certain distance at some speed. हमें डिस्टेंस भी नहीं पता और स्पीड भी नहीं पता। If he had moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसे 40 मिनट्स कम लगते। v1 हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम मिनट्स में दिया है, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो t1 हो जाएगा 40 over 60 hours. If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे 40 मिनट्स ज़्यादा लगते। v2 हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर और t2 हो जाएगा 40 over 60 आवर। What is the distance in km? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें स्पीड v फाइंड करनी होगी। t1 और t2 इक्वल हैं, तो स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा v इक्वल टू 2 v1 v2 ओवर v1 माइनस v2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने पर v आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा x इक्वल टू v t1 1 प्लस v ओवर v1। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 40 किलोमीटर। अब अगर दो लोग हैं, एक पॉइंट ए पे है और दूसरा पॉइंट बी पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d के बराबर है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक की स्पीड है v1 और दूसरे की स्पीड है v2, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी v1 प्लस v2। अब अगर वो चलते चलते पॉइंट सी पे मिलते हैं तो पॉइंट सी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा t इक्वल टू d ओवर v1 प्लस v2। अब अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की जगह सेम डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव स्पीड होगी v1 माइनस v2, और उन्हें सी पॉइंट पे मिलने में जो टाइम लगेगा वो होगा d ओवर v1 माइनस v2। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। The distance between two cities A and B is 330 किलोमीटर। दो शहर A और B के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस D दिया है 330 किलोमीटर। A train starts from A at 8 am. शहर A से एक ट्रेन 8 बजे चलती है and travels towards B at 60 किलोमीटर पर आवर, और B की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो v1 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। Another train starts from B at 9 am. एक और ट्रेन शहर B से 9 बजे चलती है and travels towards A at 75 किलोमीटर पर आवर, और वो A की तरफ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो v2 हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। At what time will they meet? हमें फाइंड करना है कि दोनों ट्रेन्स कितने बजे मिलेंगी। अब इस एग्जाम्पल में एक ट्रेन 8 बजे चली और दूसरी 9 बजे। 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही थी, इसलिए हम डिस्टेंस d 330 किलोमीटर नहीं लेंगे। 9 बजे जब दोनों ट्रेन चल रही थी तब दोनों ट्रेन्स के बीच जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हम d लेंगे। अब जो ट्रेन 8 बजे चली उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 9 बजे तक वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी।
तो 9 बजे ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस d हो जाएगा 330 माइनस 60 इक्वल टू 270 किलोमीटर। अब दोनों को मिलने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा d ओवर v1 प्लस v2 d 270 v1 60 v2 75 वैल्यूज पुट करने पर टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। अब स्टार्टिंग टाइम था 9 am, 2 घंटे बाद टाइम हो जाएगा 11 am, तो दोनों ट्रेन्स 11 am पर मिलेंगी। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के कई क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस का यूज करें। पहली, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस और जितने भी अलग अलग डिस्टेंस में टोटल जर्नी बटी हुई है। डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड 1 मल्टीप्लाइड टाइम 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाइड टाइम 2 एंड सो ऑन। दूसरी, टोटल टाइम इक्वल टू टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस और जितने भी अलग अलग टाइम में टोटल जर्नी बटी हुई है। टाइम की जगह हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस 1 ओवर स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 ओवर स्पीड 2 एंड सो ऑन। अक्सर अगर हमें टाइम फाइंड करना हो तो हमें जो टाइम फाइंड करना है उसे x मानकर टोटल डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज करते हैं, और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसे x मानकर टोटल टाइम वाली इक्वेशन यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस मेथड को समझ लेते हैं। A man traveled a distance of 61 किलोमीटर in 9 hours. एक आदमी ने 61 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 आवर्स में कवर किया। तो डिस्टेंस 61 किलोमीटर है और टाइम 9 आवर्स है, पर अभी हमें यह नहीं पता कि यह कौन सा डिस्टेंस है। He traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. उसने कुछ रास्ता 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और बाकी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 61 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था और 9 आवर्स टोटल टाइम। इस डिस्टेंस को उसने 2 पार्ट्स में कवर किया। पहला पार्ट उसने फुट पे कवर किया और उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब स्पीड 1 हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा पार्ट उसने बाइसिकल से कवर किया और उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब स्पीड 2 हो गई 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट? उसने फुट पे कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्टेंस 1 फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है डिस्टेंस ऑन फुट, उसे हम x मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस 61 था, तो डिस्टेंस ऑन बाइसिकल हो जाएगा 61 माइनस x। अब हम टोटल टाइम वाली इक्वेशन यूज करेंगे। टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑन फुट प्लस टाइम ऑन बाइसिकल। टाइम ऑन फुट की जगह आ जाएगा डिस्टेंस ऑन फुट ओवर स्पीड ऑन फुट। टाइम ऑन बाइसिकल की जगह आ जाएगा डिस्टेंस ऑन बाइसिकल ओवर स्पीड ऑन बाइसिकल। टोटल टाइम है 9 आवर्स। डिस्टेंस ऑन फुट x, स्पीड ऑन फुट 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ऑन बाइसिकल 61 माइनस x, स्पीड ऑन बाइसिकल 9 किलोमीटर पर आवर। अब यह हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर डिस्टेंस ऑन फुट आ जाएगा 16 किलोमीटर। इस मेथड से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि क्या दिया है, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम, और किसका स्पीड, डिस्टेंस या टाइम दिया है। जो फाइंड करना है उसे x मान लें, इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन को सॉल्व करके x फाइंड कर ले। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।